हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडी चैनल में। आइए आज के हम लोग इंग्लिश महामैराथन में देखेंगे प्रीवियस प्रश्नों का हल और देखेंगे कैसा प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न रिपीट खूब किया गया है। देखिए, एक सेट में 1 to 5 के लिए एक सेट में मात्र 8 इंग्लिश का प्रश्न होगा, ठीक है। और मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा जिसमें से आप 5+ सही कर दीजिएगा, ये मेरा वादा है। और कैसे ट्रिक मैं बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देख जाइए। इंग्लिश का एक महामैराथन देख जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। और ये 1 से लेकर 8 तक यानी 1 to 5 वालों के लिए इम्पोर्टेंट है और 6 to 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि इंग्लिश को बिना हिंदी हम लोग जाने कैसे ट्रिक से और कैसे बिल्कुल सही जवाब देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक, ऐसे ही प्रश्न पत्रों का मैं सीरीज चला रहा हूँ ताकि आप 100+ स्कोर कर सकें। आगे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए सिंस लगा है, इसका मतलब या तो ये सिंपल कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो इज एम आर तो है नहीं, तो निश्चित ही ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन होता है, आई हैव बीन, और उसके बाद V4 का यूज होता है। तो हैव बीन कहीं है, यहाँ देखिए, तो हैव बीन तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे। तो उसमें होता है हैड बीन और V4। तो देखिए हैड बीन कहीं है तो बिल्कुल हैड बीन है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हैव बीन कहीं था, नहीं था ना, हैव बीन कहीं नहीं था, हैज़ बीन था, तो यहाँ पे हैड बीन के साथ हम लोग ये पास्ट में चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग टू सम पॉइंट इन द पास्ट। कौन सा सेंटेंस बता रहा है कि पास्ट टेंस में कार्य जारी है। तो कौन बताता है, बताइए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है। कौन, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब काम जारी था, भूतकाल में काम जारी था। आगे देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। यू एंड आई, और आई के साथ क्या लगेगा, देखिए यू एंड आई हैव, तो एम होगा नहीं, आई के साथ एम यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। आई देखिए यू एंड आई एम हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑब्लिगेशंस है, ये V5 है, ठीक है। ऑब्लिगेशंस यानी बहुत सारे, V5 नहीं, ये ऑब्लिगेशंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैव फुलफिल्ड, आई हैव फुलफिल्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वाइल ही हैज़ द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी। तो देखिए रोट, ये क्या है, राइट, रोट, रिटेन, V2 है। और V2 किस में यूज होता है, V2 किस में यूज होता है बताइए। तो देखिए अब यहाँ V2 तो छोड़िए, यहाँ वाज भी है, वाइल ही वाज, तो वाज तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। वाज का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए होता है। पास्ट इंडेफिनिट कहीं है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड। देखिए अब कह रहा है चूज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, तो द पार्सल विल बी, तो विल बी कहीं है, शैल विल, तो यहाँ इसमें विल है। देखिए फ्यूचर में शैल या विल आता है, तो यहाँ देखिए शैल या विल किस में है, केवल एक ही में है, 2 नंबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए फ्यूचर बोला था, तो ये हमने
बिना इसका हिंदी समझे आपको जवाब निकालना सिखा दिया है। आप सीख रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप 8 में से कम 5 प्लस सही ज़रूर करके आएंगे। प्रत्येक सेट में 8 ही प्रश्न पूछा जाता है इंग्लिश का। देखिए नेक्स्ट, जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग। अब बोल रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का सेंटेंस होगा, ठीक है। तो जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग, वह मिला था। जॉन ऑफिसर से कब मिला था? इवनिंग में मिला था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। था थे थी किस में आता है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि V1 हो चाहे V2 हो, तो V1 को हमेशा V3 में हम लोग बदलते हैं। तो यहाँ हम लोग केवल ये गौर करेंगे कि V3 दिया कहाँ है ऑप्शन में। देखिए पहला है द टीचर सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव। तो देखिए दिया है द टीचर डैश द बॉय, तो टीचर आस्क्ड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड, तो आस्क्ड कहाँ है? एक ही जगह है। और देखिए यहाँ लिव है, यहाँ लिव है ना, तो ये V1 है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये V5 है, ये भी V5 है, ऑप्शन नहीं होगा। यानी लिव्ड ये V3 है। तो हमेशा डायरेक्ट से आप लोग इनडायरेक्ट में जब आते हैं तो V3 का यूज होता है। तो मान लीजिए आपको ये नहीं भी पता होता कि क्या हम लोग बनाए इसका, तो V3 तो एक ही ऑप्शन में था इसी में, तो इसी के साथ आप चले जाइए। आगे देखते हैं, ये भी निशी सेड द एग्ज़ाम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो निशी टोल्ड डैट द एग्ज़ाम वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्या हो जाएगा? द एग्ज़ाम वाज हो जाएगा यहाँ पे। द एग्ज़ाम क्यों वाज क्यों लगा ज़रा देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, तो ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट में क्या होता है? वाज यूज होता है। तो द एग्ज़ाम वाज वेरी डिफ़िकल्ट, तो द वाज हो जाएगा, द एग्ज़ाम वाज। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और यहीं केवल आप एक मैराथन देख जाइए इंग्लिश का। इंग्लिश यहीं सी में से रिपीट करेगा आपका। मैं 5 प्लस कह रहा हूँ, कहीं आप 8 में 8 न सही कर दीजिए, ठीक है। हमेशा आप फुल मार्क्स लेकर चलिए। देखिए 100 लेकर चलिएगा तब 90 आता है, 120 लेके चलिएगा तब 100 प्लस आता है, 150 लेके चलिएगा तब 120 प्लस आता है। तो आप लोग तो पहले से ही मन बना लिए हैं कि 60 ला देना है, तो समझ लीजिए कि 50 ही आके रह जाएगा। तो 60 लेके नहीं चलिए, 150 लेके चलिए, क्योंकि आप जुड़े हैं जीके स्टडी चैनल के साथ। और सक्षमता तक और सक्षमता के बाद भी आप इस चैनल पे बने रहेंगे। अभी तो केवल सक्षमता के लिए पढ़ा रहा हूँ, जब आपको क्लास वाइज टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आप भी जब पढ़ाइएगा ना किसी को, तो लगेगा कि हाँ कोई टीचर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपसे सीखने की कोशिश करेगा और आप सिखाइएगा, तो आपको भी आनंद आएगा, बच्चों को भी आनंद आएगा, क्योंकि हम लोग अप टू डेट रहेंगे ना। चलिए ये प्रश्न देखिए, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। सदा के लिए सत्य, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, ये हमेशा के लिए ट्रूथ है ना। माने सदा के लिए जो सत्य होता है वो किस टेंस में यूज होता है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये यूज होता है। जैसे 2 and 2 are 4। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स डैश फॉर द मिशन। बोल रहा है ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स डैश फॉर द मिशन। तो कह रहा है सोल्जर्स जो हैं आर्मी सोल्जर्स, तो उनके साथ आर रेडी, तो ये रेडी थे,
देखिए ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स हमेशा तैयार रहते थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉज रेडी, क्या हो जाएगा वॉज रेडी। नेक्स्ट, बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डू नॉट, तो आई और डू नॉट पहले देख लेते हैं सेंटेंस। बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डैश अ स्मार्टफोन, तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डिड नॉट हैव हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिड नॉट हैव। आगे देखते हैं, क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, देखिए तो ये भी प्रोग्राम को अटेंड किया, तो ये क्या है पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वो भी कैसा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या है निगेटिव है। तो ये क्रिस, तो पास्ट टेंस का निगेटिव सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव क्या होता है डिड नॉट, तो क्रिस डिड नॉट वांटेड टू अटेंड द प्रोग्राम, तो डिड नॉट वांटेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ निगेटिव जैसे हो जाता है तो उसमें क्या यूज हम लोग करते हैं, क्या यूज करते हैं V1, तो ये वांट हो जाएगा, यानी डिड नॉट वांट, 2 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक, तो मोनिका वाज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक, क्या हो जाएगा ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या हो जाएगा मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक, यानी मोनिका वाज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक, तो वाज प्लानिंग। आगे देखते हैं, डिड यू सी डैट रेड कार माई ब्रदर आस्क, तो माई ब्रदर आस्क्ड मी, मेरे भाई ने मुझसे पूछा, वेदर आई हैड सीन डैट रेड कार, मैंने रेड कार देखा कि नहीं देखा, तो देखिए बोला है डिड यू सी डैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड, तो यहाँ पे माई ब्रदर आस्क्ड, तो ये क्या हो जाएगा माई ब्रदर आस्क्ड मी, तो आस्क्ड मी कहाँ है, तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल सैड लीना, तो यहाँ क्या हो जाएगा लीना, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो लीना और लीना डैश डैट शिवा, तो लीना टोल्ड, देखिए साइड का क्या हो जाएगा टोल्ड, तो लीना टोल्ड किस में है सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन में है, तो सीधे इससे हम लोग चले आएंगे। आगे देखते हैं, वरुण सैड आई विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट, तो वरुण सैड डैट, और वरुण जो है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए क्या लगेगा ही, क्या लगेगा ही, तो ही 2 ही ऑप्शन में है, पहला और दूसरा में, किस में है पहला और दूसरा में, तो वरुण सैड डैट ही के साथ क्या होगा बताइए, ही के साथ ही मस्ट बी ज्वाइनिंग देम ऑल द एयरपोर्ट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टुडे स्टूडेंट शुड बी reconciled dash the way things are changing, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन टू का यूज होगा, प्रीपोजिशन किसका यूज होगा टू का, टुडे स्टूडेंट शुड बी reconciled to the way things are changing। नेक्स्ट, द रॉकेट मिस्ड द टारगेट, ये क्या हो जाएगा द रॉकेट मिस्ड द टारगेट एंड डिड नॉट कॉज एनी कॉस्टली कैजुअलिटी, अच्छा कॉस्टली बोल दिया मैंने, सेंटेंस है द रॉकेट डैश द टारगेट एंड डिड नॉट, तो ये क्या है आपका
किस टेंस का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो V2 का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा मिस्ड, क्या हो जाएगा मिस्ड। नेक्स्ट, द सोल्जर रिसीव अ मिलिट्री मैंडेट टू इंस्पेक्ट ऑल देयर व्हीकल्स बिफोर ट्रैवलिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर मैंडेट। आगे देखते हैं, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरिडिकेटेड डैश इंडिया, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, तो फ्रॉम होगा, फ्रॉम इंडिया। देखिए स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया, मतलब यहाँ से समाप्त हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, गोपाल क्लेवरली डैश ऑल द क्वेश्चन पोस्टेड टू हिम, तो ये पैरिड हो जाएगा, क्या होगा पैरिड हो जाएगा। आगे देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस and body language many times do not display the covert feelings, क्या हो जाएगा covert, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं सेंटेंस कहना क्या चाहता है। आगे देखते हैं, माई सिस्टर एंड, देखिए माई सिस्टर एंड डैश आर प्लेज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मेरी सिस्टर और मैं होगा यहाँ, तो मैं का क्या होता है आई, तो किसके साथ जाइएगा आई के साथ। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशन डेवलपमेंट, हिंड्रेंस टू द नेशन डेवलपमेंट, तो यहाँ क्या प्रीपोजिशन होगा टू का यूज होगा। आगे देखते हैं, एवरी बॉय एंड गर्ल आर प्रेजेंट, तो एवरी बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पे देखिए एवरी जब लग गया है सभी, तो यहाँ पे आप आर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बॉय एंड गर्ल आर लगाते, लेकिन एवरी लग गया यानी सभी को सूचित कर रहा है, तो ये इज़ प्रेजेंट हो जाएगा। अगर वहीं रहता बॉय एंड गर्ल तो आ जाता आर। आगे देखते हैं, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट को कौन सा सेंटेंस बता रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट में V3 का यूज होता है और V3 आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, परफेक्ट में हमेशा V3, तो यहाँ देखिए V4 है अराइविंग, अराइव V1 है और यहाँ भी अराइविंग V3 है, V4 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अराइव्ड V3 सिर्फ पहला ही ऑप्शन में आंसर हो गया। सेंटेंस आपको समझ में आया चाहे नहीं आया, आपको फ्यूचर परफेक्ट जब बोल दिया तो परफेक्ट में V3 का यूज होता है, वर्ब का तीसरा रूप, और सिर्फ यहाँ ही V3 है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बोला है व्हेन आई वेक अप ही हैज़ ऑलरेडी ईटेन ब्रेकफास्ट, तो देखिए ये तो सेंटेंस होना चाहिए आपका पास्ट, ये होना चाहिए आपका पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में तो हैड लगता है और यहाँ ही के साथ हैज़ लगाया है, तो ये गलत हो जाएगा, हैड इसमें है। व्हेन आई वेक अप ही हैड ऑलरेडी एट, तो यहाँ देखिए इट एट V2, और पास्ट परफेक्ट में V3 का यूज होता है तो ईटेन हो जाएगा, ईट का ईटेन, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मीरा डैश फॉर द चैरिटेबल कॉज, तो मीरा केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज, तो यहाँ क्या हो जाएगा केम टू कंट्रीब्यूट, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस, माई फादर शॉप हैज़ बीन सोल्ड आउट, तो हैज़ बीन का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्रम डैश हिज जॉब, तो विक्रम
हैड डन हिज जॉब, क्या हो जाएगा? विक्रम वाज डूइंग हिज जॉब, जॉब कर रहा था नहीं। हैड बीन डूइंग, नो, तो क्या हो जाएगा? हैड डन हिज जॉब। लेकिन ऑप्शन ऊपर क्या दिया था? फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है और V3 का यूज होता है। तो यहाँ के देखिए, ये वाज था, ये डिड था, ये हैड बीन था और ये था हैड, तो यही हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दिया था ना पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए हैड डन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ऊपर वाला सेंटेंस ज़रूर पढ़िएगा, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सीधे देखिए, आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर ही टोल्ड, तो सी सेड डैट, अब सी सेड डैट डैश चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, ये आप भूल जाइए। देखिए कि आपका V3 किस में, लव का लव्ड कहाँ है? तो यहाँ देखिए सी के साथ सी सेड डैट ही, क्या हो जाएगा? ही होगा, तो ही तो एक ही ऑप्शन में है। और ये लव्ड, देखिए लव्ड तीनों चारों में आपका V3 दिया था, लेकिन यहाँ पे जो यूज होगा आई लव चॉकलेट आफ्टर डिनर सी टोल्ड, तो सी सेड डैट, उसने कहा कि वह, तो क्या हो जाएगा? ही लव्ड। आगे, ही सेड आई विल हैव कंप्लीट माई BA बाई नेक्स्ट ईयर, तो बाई नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा आपका कमिंग ईयर। नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है इनडायरेक्ट में? कमिंग ईयर, तो कमिंग ईयर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा, उसी से पकड़ में आ गया। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एवरी बॉय एंड गर्ल इज़ प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, तो आज की बात कर रहे हैं, नहीं वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में ये फिर एवरी आ गया। देखिए रिपीट कर गया ना प्रश्न, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख के जाइए, तो इज़ प्रेजेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट आ गया तो V3 का यूज होना चाहिए। और यहाँ देखिए दे शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव और शैल हैव होगा ही। तो यहाँ देखिए अराइविंग V4 है, ये आंसर नहीं हो सकता है। अराइव V1 है, आंसर नहीं हो सकता है। अराइविंग V4 है, नहीं हो सकता है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट जब भी आएगा तो V3 का यूज होता है। इतना अच्छा ऑप्शन आपको दे रखा है, चुन लीजिए। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा लगता है ये मैं रिपीट करा दिया हूँ प्रश्न को, चलिए इसे आप देख लीजिएगा। अगला सेंटेंस है मीरा डैश फॉर द, ये दोबारा प्रश्न ले लिया गया है, ठीक है। विक्रम, ये प्रश्न 2 बार ले लिया हूँ, ये आप खुद से एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब ये नया प्रश्न है जिसे आप देख सकते हैं। बोल रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए फिर रिपीट कर रहा है प्रश्न, रिपीट किया हुआ प्रश्न है दूसरे दिन के एग्ज़ाम में, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप देख करके एक बार जाइए। तो बुक सिंस मॉर्निंग कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन रीडिंग, क्योंकि हैव बीन रीडिंग कहीं है भी नहीं। आगे देखते हैं, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। कौन सा टेंस सदा के लिए सत्य को दिखाता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन डैश रुपीज़ 100। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन कॉस्ट्स, ये क्या हो जाएगा? रुपीज़ के तो कॉस्ट्स हो जाएगा, कॉस्ट पैसे को बता रहा है। नेक्स्ट, ससा एस्कॉल्ड्स एंड आस्क हर टू गो वे। तो ऊपर देखते हैं, पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस। यहाँ देखिए
किसका यूज हुआ है? ये V1 का हुआ है ना। शशा स्कॉल्ड्स एंड आस्क्ड हर टू गो वे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम विजिटिंग लंदन नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक का हो जाता है आपका फॉलोइंग वीकेंड। नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? फॉलोइंग वीकेंड, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे, ही आस्क्ड बेटी डू यू लाइक स्वीट्स, तो ही वांटेड टू लाइक, ही वांटेड नो इफ बेटी लाइक्ड, तो ये हो जाएगा वांटेड, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ही सेड डू यू स्पीक इंग्लिश, उसने कहा क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो ही आस्क मी वेदर आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पोक, स्पीक नहीं, भीतरी स्पीक का भीतरी हो जाता है स्पोक। तो देखिए भीतरी स्पोक कहाँ है? तो केवल दूसरे ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज का यह आखिरी प्रश्न, इसे आप देख कर जाइए और इसे ध्यान में रखिए, इसी में से आपका मैच करेगा। एक सेट और ला दूंगा इंग्लिश का, आप उसे भी देख लीजिएगा। नैन्सी सेड ही वेंट टू समर ट्रिप लास्ट ईयर, तो नैन्सी सेड डैट दे वांट, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट ईयर है, ट्रिप लास्ट ईयर तो हो जाता है प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर का क्या हो जाता है इनडायरेक्ट में? प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर केवल एक ही ऑप्शन में। तो ये समाप्त होता है महामैराथन इंग्लिश का। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।